हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको बायो सेवर्ट्स लॉ की थर्ड एप्लीकेशन करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट। मतलब हमें सर्कुलर कोइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मतलब एक्सिस फ्रेंड्स देखिएगा, अब मान लीजिए एक सर्कुलर कोइल है। अब इसकी एक्सिस क्या होगा? इसका एक्सिस होगा फ्रेंड्स इसके सेंटर से आगे। ये वाला एक्सिस होगा ये इसके सेंटर से आगे। जैसे कि आप छत का फैन देखिएगा, छत का फैन हमेशा अपने एक्सिस पे रोटेट होता है। एक्सिस बोलते हैं जो कोई चीज़ उस पर रोटेट हो जाए वो उसका एक्सिस है। समझ में आ गई बात? ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा एक हम सर्कुलर कोइल बना लेते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, ये ऐसे नहीं है, कुछ इस टाइप की है। ये इस टाइप की है ये कोइल, ठीक है ना। ये हमारी रेडियस है, ए रेडियस है हमारी। और ये इसके एक्सिस से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये पी पॉइंट ले लिया और ये है इसका डी एल जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। इस कोइल में इस तरीके से मैं करंट फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरीके से। यानी कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। जो ये वाला है ये है, और ये वाला है ये है ये। यानी कि कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ओके जी, ठीक है। और डी एल ये पॉइंट है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट से इस पर। बताओ जी, कोई दिक्कत? आपको डायग्राम ही समझना है। आप मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डायग्राम, आप समझ जाइए। देखिएगा, वन बाय वन करेंगे, कुछ भी नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस मान लिया हमने एक्स है। बताओ जी। और ये वाला ये है इसका आर डिस्टेंस। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं होगी जी। अब मुझे एक बात बताओ, आपने थंब रूल पता था जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। अब इसमें इसमें यहाँ पर है, यहाँ इस पॉइंट पर देखिएगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। करंट किस तरीके से जा रहा है? यानी कि इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से जा रहा है ना। यानी कि हम अपने थंब को इस तरीके से लगाएंगे फ्रेंड्स। देखिएगा, इस तरीके से अपने थंब को लगाएंगे। यानी कि करंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ऊपर की ओर। तो हम अपने थंब को भी इस ओर लगाएंगे, ऐसे ऐसे लगा लिया, इस तरीके से। तो अब हम जैसे कर्व करेंगे इसे कुछ इस तरीके से, यानी कि इसे यहाँ से कर्व करेंगे। आप प्रैक्टिकल करके देखना अपनी कोइल में, देखिएगा तो हम अंदर की ओर पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता चला फ्रेंड्स? नहीं पता क्या? देखो, अब एक बार और देखा, मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। यानी कि अब अपने थंब को भी करंट की डायरेक्शन में लगाओ, ऐसे ऐसे है ना ये। तो अब करो जो करो करेगी वो क्या बताएगी? वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अंदर की ओर है। करंट इस तरफ जा रहा है तो अंदर की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमें यही बताएगी कि अंदर की ओर आ गई मैग्नेटिक फील्ड। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये तो इस पॉइंट पर था, इस पॉइंट पर था, लेकिन अब इस पॉइंट पर है। अब इस पॉइंट पर बताएंगे तो इस पॉइंट पर यहाँ के लिए अंदर की ओर होगा, यहाँ की ओर अंदर की ओर होगा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता चल गया। बताओ जी, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता चल गया। तो स्टूडेंट्स, मैं इसे भी यहाँ से मिला सकता हूँ क्योंकि डिस्टेंस बराबर ही है। यहाँ से इसे मिला सकता हूँ। अगर हमारा ये फाई है तो ये भी फाई होगा क्योंकि बराबर है, सिमिलरली हैं।
स्टूडेंट्स मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, हमारी जो डीबी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डीएल पर, आर पर, करंट पर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। देखिएगा, देखो हमारा ये कोइल थी, है ना, एक बार समझिएगा आपके समझ में आएगा। करंट किस तरीके से जा रहा है, करंट इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से जा रहा है, तो ये हो गया हमारा करंट। ऐसे तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है करंट। ओके जी, ये हो गया करंट। देखो ये हो गया करंट ऐसे। अब आर किस तरीके से है, आर इस तरीके से है। देखो इसमें आर इस तरीके से है, सॉरी इस तरीके से, आर इस तरीके से है, करंट ऐसे गया, आर ऐसे आया। और अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, बताओ जी, है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आर गया, जैसे अब हमने यहाँ से बताया था करंट की डायरेक्शन में करो थंब को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करल करेंगे तो अपनी फिंगर्स को, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कुछ इस तरीके से है ये, इमेजिन हुआ, आपको समझ में आई, इस तरीके से है ये, परपेंडिकुलर है। और एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एट डीएल, हमारी मैग्नेटिक फील्ड डीएल पर भी परपेंडिकुलर है। अगर डिस्टेंस हट जाएगा आर, डिस्टेंस हट जाएगा आर, तो ये डीएल पर भी परपेंडिकुलर है, डीएल पर भी परपेंडिकुलर है। फ्रेंड्स बात समझ में आ रही होगी आपको। देखिएगा अब मैं वही तो बता रहा हूँ, ये हमारी क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड अब किस पर परपेंडिकुलर है, इस आर पर परपेंडिकुलर है। ये आर भी है, ये आर है, इस पर परपेंडिकुलर है। समझ में आ गई बात को। और ये वाली किसके परपेंडिकुलर है, ये वाली किसके परपेंडिकुलर है, थोड़ा ये और इस तरीके से बनता, कुछ आप बना लेना इस, अब ऐसे है कुछ इस तरीके से बनता जो परपेंडिकुलर लगता, लेकिन अब भी परपेंडिकुलर है, आप समझ जाएंगे मुझे पता है। तो गाइस एक बात बताओ अब मुझे, अब एक बात बताओ यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब हमारा जो ये है ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। तो एक बात बताओ मुझे, रुक एक मिनट, उससे पहले हम कुछ और करते हैं, तब हमें बेहतर समझ में आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं इसकी डायरेक्शन और बढ़ा सकता हूँ। ओके जी, वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर डायरेक्शन और बढ़ा दी मैंने। ओके गाइज, बताओ जी, अब देखो, और इसे मैं एक्सिस को और बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से एक्सिस को और बढ़ा रहा हूँ मैं, और बढ़ा रहा हूँ मैं गाइस एक्सिस को। ये डी भी क्या है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, डी भी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा, ये हमारा दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, एक परपेंडिकुलर होगा यानी कि थीटा, और एक हमारा एक्सिस के अलोंग होगा। और यहाँ भी होगा ये, क्योंकि सिमिलरिटी यही है, यहाँ पर भी सिमिलरिटी वही काम हो रहा है, यहाँ पर होगा। अब एक देखिए, अब हम थीटा निकालेंगे, देखिएगा ये कितना है, ये यहाँ से ये वाला, ये थोड़ा कुछ ऐसे बनता, ये ऐसे बनता है, आप बना लेना, सॉरी उसके लिए। तो वो 90 डिग्री है ये, तो ये वाला थीटा क्या होगा, ये होगा, अगर ये कंप्लीट किया है 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री में से -2 माइनस हो जाए, यानी कि इस पूरे में से ये 5 को हमने जोड़ दिया, 2 है, 2 है, तो ये एंगल बचेगा। और ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा बताओ जी, इसे मैं x मान रहा हूँ, है ना, इसे मैं x मान रहा हूँ, बताओ कोई दिक्कत। और ये कंप्लीट 90 डिग्री का है, ये वाला देखिएगा, ये वाला 90 डिग्री का है ना, ये वाला, ये इस एक्सिस के और यहाँ इसके, इस रेडियस के जो हमारा परपेंडिकुलर है, ये इसके 90 डिग्री है, तो x कितना होगा देखिएगा, एक मिनट, देखिएगा मैं x एंगल निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा फाई प्लस 90 माइनस 2 प्लस x इजिकल टू 90 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये
और ये कंप्लीट एक 90 डिग्री का कौन है और बराबर 90 डिग्री के लगा दिया मैंने। 90 से 90 कैंसिल आउट, मर गया। ओके जी। सो फाई -2 फाई बचा, -2 फाई को इक्वल टू को इस पार भेजेंगे तो प्लस का फाई एक्स और इक्वल टू 2 फाई। बताओ जी, फाई प्लस एक्स। 2 फाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाई से पहले था फाई प्लस फाई, फाई से फाई कट जाएगा, अगर प्लस का है तो इस तरफ माइनस का आएगा, तो एक्स की वैल्यू आई फाई। बताओ गाइस, एक्स की वैल्यू इस तरीके से फाई आती है। सो यानी कि ये हमारा फाई एंगल है, एक्स नहीं है, ये फाई है। और अब ये फाई आया तो अल्टरनेटिंग एंगल ये भी फाई आएगा। बताओ जी, ये भी फाई आया और ये फाई आया तो ये भी फाई आएगा और ये भी फाई आएगा। बताओ गाइस, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो, जो हमारा थीटा वाला होता है उसे क्या लेते हैं हम? कॉस लेते हैं, और विदाउट थीटा उसे साइन लेते हैं। इसके पास थीटा है तो इसको वेक्टर कंपोनेंट को क्या लेंगे हम? डी बी, ब्लू पेन से लिखेंगे, डी बी कॉस फाई। बताओ गाइज, और इसे यहाँ पर इसे क्या लेंगे हम? बताओ, इसे डी बी साइन फाई लेंगे। गाइस, इसके पास फाई नहीं है तो इसके पास थीटा नहीं है तो इसके पास साइन लेंगे इसे। ये तो हुई इसकी बात, लेकिन अब नीचे वाले की बात होगी, क्योंकि ये क्या था हमारा? ये था हमारा y और ये था हमारा y डैश। गाइस बताओ, और ये था हमारा E पॉइंट, ये हमारा F पॉइंट, ये F पॉइंट था। इतनी सी बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? अब इसके लिए लेंगे, इसके लिए ऐसे ही डी बी, इसके पास थीटा है तो ये क्या होगा? ये होगा डी बी डैश। इसे डैश ले रहे हैं क्योंकि हम इसका ये एक कॉपी है, डी बी कॉस फाई, और इसका आगे वाला जिसके पास वो नहीं है, डी बी साइन फाई। गाइस, ये डी बी साइन फाई देख लेना आप। अब हमारा एक कंप्लीट डायग्राम बन गया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, आप समझ जाना प्लीज़। ओके जी, ठीक है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ ये थोड़ा हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं, थोड़ा सा आप इसे समझना, पीछे करके वीडियो को 1 बाय 1 देखना हमने किस तरीके से किया है, इसलिए डायग्राम हमने आपके आगे बनाया है। ये थीटा कैसे निकाले वो देख लेना। ओके जी। कंसिडर अ करंट कैरिंग लूप हैविंग रेडियस आर, जिसकी रेडियस आर है। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी टेकिंग डी एल बाई यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। यूजिंग कर रहे हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ को, और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं कौन सी? पी पॉइंट पर, लेकिन डीएल को लेकर। ओके जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सैवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? होता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई, सॉरी पेन नहीं चल रहा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है ना। यहाँ पर थीटा क्या है बताओ? यहाँ पर थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है रेडियस की। बताओ गाइस, है कि नहीं? 90 डिग्री है ना? ठीक है जी, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। देखो, इसके ये क्या था? 90 डिग्री। इसके ये क्या था? 90 डिग्री। और इसे कुछ इस तरीके से बनाना। अब ये ऐसे है ना, अब थोड़ा सा ऐसे होता इस टाइप से, तो ये यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर होता और ये वाला भी परपेंडिकुलर। आप बना लेना, बस सिर्फ एक थोड़ी सी ये इसमें थोड़ा आउट बना है, आप देख लेना इसको। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, इस कर लेना ठीक इसे। ठीक है जी, ओके जी। अब देखो, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। गाइस एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ मैं आपको? ओके, मैं निकाल कर बता रहा हूँ आपको। मैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, आर यानी कि एक कर्ण है, यानी कि हाइपोटेनस है।
वो मैं यूज कर रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय। आर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा, एक्स है, एक्स का स्क्वायर। आर पे के पास से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसे मैं ओ मान रहा हूँ और इसे मैं एम मान रहा हूँ। मैंने राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ओ पी एम में सिर्फ पाइथागोरस यूज की है, पाइथागोरस पर में यूज की है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आर की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, बताइए जी। देखो डी बी अपॉन म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा की 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वो मल्टीप्लिकेशन हो गया 4 पाई आर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन उसके पास ऑलरेडी स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर से रूट हट जाएगा। म्यू नॉट आई डी एल अपॉन के 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स। इसे इक्वेशन में 1 मान रहा हूँ। बताओ गाइस, ये यहाँ तक समझ में आ रही है। अब देखियो फ्रेंड्स, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, फ्रेंड्स पेन नहीं चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन पॉइंट पी ड्यू टू कंपोनेंट डीएल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन पॉइंट पी ड्यू टू कंपोनेंट डीएल। डीएल कंपोनेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ड्यू टू, ये ड्यू है की वजह से। ओके गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जी। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने यहाँ पर डी बी की वैल्यू निकाली, लेकिन सिमिलरली डी डैश की भी तो यही वैल्यू होगी, क्योंकि उसके जो हमारा मैग्नीट्यूड ऊपर बना वही उसके जस्ट नीचे बनेगा। सिमिलर है, डिस्टेंस सेम है, एक्स सेम है, रेडियस सेम है, सर्कल सेम है, करंट सेम है। फ्रेंड्स बताओ जी, मैग्नेटिक फील्ड सेम, सब चीज़ सेम है। सो फ्रेंड्स डी बी डैश म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यह इक्वेशन 2 है, वो इक्वेशन हमारी क्या थी, 1 थी। तो एक बात बताओ, एज यहाँ पर डी बी बराबर है डी बी डैश के, यहाँ पर इसे एक बार समझिएगा, इसे हम देख रहे हैं 8 पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स अलोंग पी वाई डी बी कोस थीटा। जो हमारा डी बी कोस थीटा था, पी वाई, ये पी वाई ये हो गया, पी और वाई, और डी बी कोस थीटा अलोंग, इसके साथ क्या था, पी एक्स साइन थीटा, पी ये वाला एक्स था और साइन थीटा था। ये बात समझ में आ गई। अलोंग पी वाई डैश यानी कि पी वाई डैश ये डैश था, इसके साथ क्या था, इसके साथ था डी बी कॉस थीटा, डी बी डैश कॉस थीटा और डी बी डैश साइन थीटा, डी बी डैश साइन थीटा। फ्रेंड्स ये था डी बी डैश साइन थीटा। ओके जी, और डी बी कॉस थीटा एंड डी बी डैश कॉस थीटा देखो यहाँ बात देखो, डी बी कॉस थीटा ये वाला होगा और डी बी डैश कॉस थीटा ये वाला होगा। ये इक्वल है क्योंकि ये भी बराबर ये भी बराबर, लेकिन अपोजिट है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपोजिट इन मैग्नीट्यूड सो इट विल बी कैंसिल आउट, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे। बताओ जी, ये बात समझ में आई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हम देखिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं डी बी साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ।
अब साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगा दीजिए, साइन थीटा है ना, साइन थीटा। तो इस तरीके से देखिएगा, अब मुझ यहाँ से देखिएगा थीटा यहाँ, यानी कि फाई तो यहीं पर है ना, इसे लगा रहे हैं हम थीटा, यानी कि फाई मान लीजिए, साइन फाई मान लीजिए। सो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब आ गया, ए आ गया और कर्ण आ गया, यानी कि हाइपोटेनियस आ गया। आर की वैल्यू क्या थी, ये थी आर की वैल्यू, ये वाली। तो हम कंप्लीट लिख रहे हैं इसे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आ रही है ना, कहाँ से आ गई, ये हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली। यहाँ पर साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन फाई, या साइन फाई लिख दो इसे। अब साइन फाई देखो, साइन फाई क्या होता है, साइन फाई सॉरी लंब क्या होगा, ए होगा, हाइपोटेनियस हमारा आर होगा, आर की वैल्यू क्या होती है ये। फ्रेंड्स मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा मिस ना हो जाए। बताओ ठीक है ना, ओके जी, वैल्यू पुट कर दें, कर दो जी। फ्रेंड्स और डी बी की वैल्यू क्या थी, डी बी की वैल्यू, और देखो डी बी डैश की डाल लो या डी बी की डाल लो, डी बी डैश की या डी बी की दोनों ही बराबर है। डी बी डैश की क्या थी, ये थी, डी बी की ये थी, मैं ये डाल रहा हूँ। ओके जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इनटू में साइन की वैल्यू डाल दूंगा मैं, साइन, ये ब्रैकेट में साइन की वैल्यू क्या थी हमारी, थी ए अंडर रूट ए स्क्वायर, ये यहाँ से अलग थी, एक्स स्क्वायर। बताओ अब हम इसे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, ओके जी। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे, जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले देंगे इंटीग्रेशन के। देखो म्यू नॉट बाहर है और 4 पाई बाहर है, आई भी बाहर है, ए भी बाहर है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और डीएल। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, सर ये 3/2 कैसे आ गया, टेंशन मत लेना, हम आपको बता कर मानेंगे। देखो इसके पास क्या है, इसके पास 1 पावर है, इसके पास हाफ पावर है, अंडर रूट के पास हाफ पावर होती है, पता कि नहीं, नहीं पता तो हम बता देंगे। देखो ये तो आपने देखा होगा, √2 कंप्लीट 2 हो जाता है, क्यों होता है, इनके पास हाफ है, इनके पास हाफ है, गुना में पावर जुड़ती हैं तभी तो एक हाफ हाफ हमारा क्या होता है, 1 होता है, हाफ हाफ। ओके जी, इसीलिए ये प्रूफ है कि अंडर रूट के पास हाफ पावर होती है। और बतेरे बहुत से बच्चे कहते हैं इसे कि इसके पास रूट खा जाते हैं, वो ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो हमारा रूट हाफ के पावर गुना में पावर जुड़ने के कारण पावर ऐड हो जाती हैं और वो कंप्लीट 1 उसकी पावर 1 बन जाती है। अब इसके पास 1 बन गई। ओके जी, अब देखिएगा इसके पास 1 थी और इसके पास क्या थी, इसके पास हाफ थी, तो इसे जोड़ेंगे, एलसीएम 2, 1 दूनी 2, 2 एकम 2 और 1, तो क्या बना 3/2 बना, यही तो हम लिख दिए 3/2। और डीएल किसका एरिया है, डीएल किसका एरिया है, डी सर्कल का है, लेकिन वो किस टाइप का सर्कल है, सर्कल का कौन सा एरिया है बताओ, वो इसका परिमाप है, यानी कि सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr, लेकिन आर नहीं है यहाँ पर तो ए है, ए लेंगे, 2π ए ले लेंगे। ओके जी, म्यू नॉट आई ए 4 पाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 और 2π ए। बताओ गाइस यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो क्या बना यहाँ पर, म्यू नॉट आई और ये स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर बन गया, ठीक है गाइस, और ये हमारा 2π बन गया, 4π ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। बताओ गाइस यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं, क्या है, म्यू नॉट 2π आई ए स्क्वायर। बताओ गाइस कोई दिक्कत यहाँ तक
नहीं है ना। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखो देखो ये तो हमारे पास एक ओनली वन करंट कैरिंग कॉइल थी, लेकिन इसके पास एन यानी कि बहुत सारी आ जाएंगी, तो उनके लिए सिर्फ एन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखिएगा वो क्या होगा हमारे पास, हम कुछ इसे इस तरीके भी से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स जी। इसका मतलब पता है ना हमने। अब ये आपको ये डी था वो कैसे गया, देखो अगर हम यहाँ पर डी लगाते तो ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। मैंने आपको इसलिए मैंने आपको कुछ सॉर्ट करा। देखो इफ देर आर एन टर्न्स इन द कोइल, यानी कि यदि कोइल में एन नंबर ऑफ टर्न होंगे, यानी कि बहुत सारे टर्न होंगे, उस दौरान क्या होगा, उस दौरान होगा देखो म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई 2 पाई एन 2 पाई एन हो जाएगा 2 पाई। इस 2 पाई को इस बार मैं बाहर लिख रहा हूँ, म्यू नॉट 2 पाई एन आई ए स्क्वायर है। देखो इस बार मैं म्यू नॉट को ऐसे ही रहने दूंगा, 2 पाई को बाहर पहले लिख दूंगा, और 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, ठीक है ना, 2 पाई एन आई ए स्क्वायर इस ऐसे लिख दूंगा कुछ इस तरीके से, और 4 पाई सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 पाई 2। स्टूडेंट्स बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, नहीं होगी आपको कोई दिक्कत, हम बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अब स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्पेशल केसेस, देखो वैन पहला, वैन हमारा x है वो ग्रेटर देन हो जाए, ग्रेटर देन ए से, उस समय में क्या होगा, यानी कि जो हमारा x है वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, इस a से हमारा बहुत, यानी x अब यहाँ पर हो जाए और ये a छोटा हो जाए। ओके जी, उस समय क्या होगा, उस समय देखिएगा हमारा a विल बी नेगलेक्टेड, नेगलेक्टेड यानी कि ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ जी, म्यू नॉट एन ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये एक्स हमारा कैंसिल हो जाए, इसे 0 लिखेंगे, यानी कि इसे हम लिखेंगे ही नहीं। ओके जी, इसे हम लिखेंगे ही नहीं उस दौरान। और फ्रेंड्स देखो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसमें इसे यहाँ से काट रहा हूँ, 2 से 2 कट गए तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 से 2 कट गए तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर वो 2 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और सॉरी देखो 2 ए स्क्वायर गुना में है 3/2, 2 से 2 कट गया, बताओ जी, तो कंप्लीट क्या बचा हमारा, म्यू नॉट एन लगा लो या फ्रेंड्स या मत लगाओ, एक ही बात है, ए स्क्वायर, तो हमारा ये बचा हमारे पास 2x³ हो जाएगा, ये 2x³, ये वाला बन जाएगा। दूसरा केस है हमारा, यानी कि हमारा जो वैन हमारा जो पी पॉइंट है, पी लाइज ऑन द सेंटर, हमारा जो पी पॉइंट है, देखो जो हमारा पी पॉइंट है ये यहाँ पर ना होकर यहाँ पर ना होकर यहाँ पर ना होकर, बल्कि यहीं पर होगा, अपने सेंटर पर ही होगा। तो उस दौरान पी यानी कि एक्स हमारा कुछ होगा ही नहीं, एक्स 0 होगा। ओके जी, एक्स विल बी जीरो। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, एक्स विल बी 0। तो देखो वहाँ पर क्या होगा, म्यू नॉट ए स्क्वायर आई 2 ए स्क्वायर, और एक्स की जगह 0 हो गया 3/2 म्यू नॉट ए स्क्वायर आई 2
यहाँ पर ए स्क्वायर और गुना में 3/2, 2 को 2 कट जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ए स्क्वायर आई, तो यहाँ पर 2a³ आ जाएगा, 2a³ फ्रेंड्स बताओ। और आप इसे और भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। देखो जैसे वहाँ पर भी इसे कर सकते थे हम कुछ इस तरीके से, देखो ए स्क्वायर से पावर देने की 2 से 2 पावर का ही, लेकिन ए इसके पास देखो 2 पावर से 3 पावर यानी 1 पावर इसकी बचेगी, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम म्यू नॉट आई अपॉन के 2a, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि पावर डिवाइड पावर घटती हैं। इसे 2 से 2 काट देंगे तो इसके पास 1 बचेगी, क्योंकि इसके पास 3 है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। बताइए जी। सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।